हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम वाटर पॉल्यूशन, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं, उसके विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण मतलब जल में कुछ ऐसे विजातीय तत्वों का, चाहे वो घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं, ऐसे विजातीय तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाने से है, जिसके कारण जल का जो भौतिक है, रासायनिक या जैविक तत्व है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और उसके मौलिक गुण जो हैं उनमें भी परिवर्तन आ गया हो। जब जल इस तरह का हो जाता है तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। और यहाँ पर जल अपनी गुणवत्ता खो देता है और उस गुणवत्ता के खोने से मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि, उद्योगों आदि सभी को हानि पहुँचती है और इसे प्रदूषित अथवा अशुद्ध जल हम कहते हैं। अब जल प्रदूषण के कारण हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन कारणों से जल हमारा प्रायः प्रदूषित होता है। तो सबसे पहली बात, मानव के दैनिक कृत्यों से गंदगी, जैसे अनचाही जगह मलमूत्र आदि का विसर्जन कर देना, नदियों आदि में कपड़ों का धोना, नहाना, गाय भैंस आदि को नहलाना इत्यादि आदि प्रदूषण के कारण हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्ट की। जो इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है, जो यूज़ नहीं होता, वो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। जो भी अवशेष रह जाते हैं, जैसे उन्होंने जिस भी चीज़ को प्रोड्यूस किया, उसके बाद जहाँ पर बचे हुए अम्ल हों, क्षार हों, लवण हों, गैसें हों या रसायन हों जो घुले हुए होते हैं, उनको पानी में बहा दिया जाता है। नदी, तालाब, झील आदि जो भी जल स्रोत होते हैं उनमें प्रवाहित कर दिया जाता है और उसके कारण जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा अपमार्जक, मतलब जो डिटर्जेंट होते हैं, जो हमारे कपड़े इत्यादि धोने के काम आते हैं। तो औद्योगिक प्रगति जो हमारी हुई है, उसके कारण विभिन्न प्रकार के अपमार्जक हम लोगों को बाजार में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये अपमार्जक जो होते हैं वो पानी में घुलकर जलाशयों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पानी की सतह पर एक ठोस कणों की परत बना लेते हैं, जिस परत के कारण सूर्य की किरणें पानी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और ऐसा ना होने की कंडीशन में जल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं रह पाती है, तो वो जो जल होता है वो अगेन हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट इज कृषि रसायन, मतलब जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जो हम अपनी फील्ड्स या फार्मिंग में यूज़ करते हैं अपनी बढ़त करने के लिए, जो हम उपज है हमारी उसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो वो जो हम रासायनिक पदार्थ खेतों में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा डाले जा रहे हैं आजकल। और उसमें क्या होता है कि वर्षा के जल के साथ साथ ये जो रसायन है ये जाकर नदी, तालाबों, झील आदि अन्य जो स्रोत होते हैं हमारे जल के, उनमें मिक्स हो जाते हैं और उसके कारण जो हमारी वनस्पतियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उगने के लिए। और क्योंकि जल में पहुंच जाते हैं और उस जल को हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे लिए या जो हमारे पशु पक्षी हैं इत्यादि, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कीटनाशी रसायन, मतलब पेस्टिसाइड्स। जो हम छोटे छोटे जीव हो जाते हैं हमारी फसल में, उनको नष्ट करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होता है। और उनका भी यही रीज़न है कि वो पेस्टिसाइड्स हम लोग पूरी फील्ड में स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद वर्षा के पानी के साथ वो घुलकर जल स्रोतों में पहुंच जाती है और वहाँ के जल को प्रदूषित कर देती है। उसके बाद है शवों के जल प्रवाह से प्रदूषण। जो शव होते हैं, मनुष्य के शव हों या किसी पशु पक्षी के शव हों, जब वो पानी में बहते हैं तो वो उस में बहते हुए उस जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स की, जो बहुत ज़्यादा मुख्य कारक हैं वाटर को पॉल्यूट करने के लिए। तो वो हैं सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, परोपजीवी कृमि जो हैं वो सब इसी वर्ग में आते हैं और ये मानव शरीर में दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं, जैसे टाइफाइड, पेचिश, हैजा आदि। नेक्स्ट इज कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो होता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और इस मात्रा के कम हो जाने से धीरे धीरे ऑक्सीजन पूरी तरह समाप्त भी हो जाती है और यहाँ पर जल जीवन समाप्त हो जाता है इन सब के कारण। नेक्स्ट है हमारा कार्बनिक रसायन। इस वर्ग में तेल, प्लास्टिक, कीटनाशक, डिटर्जेंट आदि सभी आते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, डिटर्जेंट से होने वाले प्रभाव, कीटनाशक से होने वाले प्रभाव, और ये सभी मानव स्वास्थ्य के लिए और जल जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकार्बनिक रसायनों की। अकार्बनिक रसायनों में हमारे अम्ल, लवण, पारा, सीसा आदि धातुओं के यौगिक आते हैं, जो जल में घुलनशील रसायन होते हैं, वो घुल जाते हैं और उनके कारण क्या होता है, जल जीवन के लिए ये हानिकारक होते हैं। भोजन श्रृंखला के माध्यम से ये मानव के शरीर तक भी पहुंच जाते हैं और जल की अम्लीयता
जल जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होती है। जल जो है वो हमारा अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और वो वहाँ के जल जीवन को समाप्त करता है और भोजन श्रृंखला मतलब हमारी फूड चेन के माध्यम से अन्य जीवों में होता हुआ मनुष्य तक भी पहुँच जाता है और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट है हमारा अकार्बनिक पादप पोषक। इसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं, पानी में घुलनशील नाइट्रेट और फॉस्फेट के यौगिक आते हैं। ये खेतों में दी जाने वाली अकार्बनिक खाद जो होती है वो पानी में घुलकर जल स्रोतों तक बहकर पहुंच जाती है। अब ये जो खाद वहाँ पर पहुँच गई वो अतिपोषण को जन्म देती है, जिसके कारण कवक और अन्य जल पादप अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं और उत्पन्न होने के बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सड़ने की प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और इसके कारण पानी जो है हमारा वो प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त गर्म पानी। अब आप सोचेंगे कि गर्म पानी कैसे हैजार्डस हो सकता है, तो कई बार क्या होता है कि उद्योग जो होते हैं हमारे या विद्युत गृह होते हैं उनमें गर्म पानी को जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। ये जल अशुद्ध नहीं होता परंतु जल जीवन के लिए विपरीत रूप से प्रभावित करता है जल जीवन को, जिसके दो रूप हैं। कुछ प्राणी ताप परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी होता है और ताप परिवर्तन होने से वो सहन नहीं कर पाते, इस कारण मर जाते हैं, या ताप बढ़ने से जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से वनस्पति और जीव जो है वो विपरीत रूप से प्रभावित होने लगते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में गर्म पानी जो है वो हमारे लिए कई बार हानिकारक हो जाता है। देन पानी में अघुलनशील तैरते कण। कई बार पानी में कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो घुलनशील नहीं होते और जब ऐसे पदार्थ उसमें मिलते जाते हैं और उनकी मात्रा बढ़ती जाती है तो जल जीवन बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है उससे और इसके कारण पानी की पारदर्शिता कम होने लगती है, जिसके कारण प्रकाश जो है वो सूर्य का नीचे तक पहुंच नहीं पाता और उसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम हो जाती है और जो दोनों ही कारण ये हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं जल जीवन के लिए और यदि उनको मनुष्य ग्रहण करे तो वो पानी उसके लिए भी हानिकारक होता है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव जो मानव जीवन पर पड़ते हैं वो क्या क्या हैं। मानव जीवन को कह सकते हैं या समुद्री जीवों के लिए, जलीय पादपों के लिए, जो जितना भी हम लोगों का वाटर बॉडीज़ हैं या वाटर कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं उन सभी के लिए वो हानिकारक होता है और उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से मनुष्य शरीर के लिए वो हानिकारक है। सबसे पहली बात, प्रदूषित जल पीने से अतिसार की प्रॉब्लम हो सकती है, पेचिस की प्रॉब्लम, जुकाम, श्वास, खांसी इत्यादि, लकवा, हैज़ा, मोतीझरा, चर्म रोग, अंधापन, नारू, कृमि, पीलिया, रति रोग या अन्य पेट के रोग आदि बहुत कॉमनली पाए जाते हैं जब भी हम पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त पानी में जब कभी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है, दांत पीले होकर गिरने लगते हैं, हाथ व पैर की हड्डियों में लचक आ जाती है और शरीर बेडोल सा हो जाता है। इन सब की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और विदेशी सहायता से फ्लोराइड वाले क्षेत्रों में पानी में से फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जल को शुद्ध करने के उपायों की। सबसे पहले प्राचीन उपायों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। पानी को कपड़े से छानना। जब हम पुरातन काल की बात करते हैं तो उस समय पानी को शुद्ध करने के लिए उसे कपड़े से छानने की परंपरा थी या फिर लकड़ी के कोयले से छानना, उसमें लकड़ी का कोयला डाल दिए जाते थे जिससे जो गंदगी थी वो नीचे बैठ जाती थी, या फिर तांबे के बर्तनों में रखना पानी को, उसको उबालना या सूर्य के प्रकाश में रख देना, ईंट बुझाना मतलब गर्म करके ईंट को उसके अंदर डाल देना जिससे अशुद्धि एकत्र होकर एक जगह पर सेटल हो जाती थी। अभी जो फिलहाल प्रचलित उपाय हमारे चल रहे हैं वो है कि फिटकरी डाल देना पानी में, गंधक, मेथी, उसका बीज या चूर्ण कुछ भी, निर्मली, कमल की जड़ आदि से शुद्ध करना। इन सबको पानी में डाल दिया जाता है और उसके कुछ देर बाद गंदगी जो होती है वो पानी के नीचे बैठ जाती है। आधुनिक उपायों की जब हम बात करते हैं तो कुआं बावड़ी में पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी इत्यादि डालना, नियमित सफाई करना, कुओं को ढककर रखना, बावड़ी में से सीढ़ियों को हटा देना, नाली व गटर की लाइनें जो हैं उनको जल स्रोतों से दूर रखना, तालाबों से नियमित मिट्टी निकालना और फिर फिल्टर प्रोसेसिंग पद्धति का प्रयोग करना। अब बात करते हैं क्रिया संक्रिया आदि की दृष्टि से पीने के पानी को साफ करने की विधियों के ऊपर। तो सबसे पहले हम भौतिक विधियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है निथार कर, मतलब कुछ देर के लिए पानी को किसी टैंक या किसी बर्तन में ठहरने के लिए रख दिया जाता है और इससे क्या होता है, जो पानी की अशुद्धियाँ हैं वो सब नीचे बैठ जाती हैं क्योंकि वो भारी होती हैं और जो साफ पानी है वो ऊपर की ओर आ जाता है। नेक्स्ट,
पानी को उबालने के कारण जो उसमें विद्यमान कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और घुली हुई अशुद्धियाँ भी उसमें दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रावण विधि से। श्रावण विधि से क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसमें पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित किया जाता है और ये जो भाप होती है इसको शीतकों द्वारा, मतलब कहीं पर कंडेंसेशन की जाती है उसकी, और उसको द्रवीभूत कर देते हैं, दोबारा से पानी में बदल देते हैं और यह पानी जो है वो अत्यंत स्वच्छ व गुणकारी होता है। इस विधि से विलेय अविलेय, मतलब जो घुलनशील है और जो अघुलनशील हैं, दोनों ही प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और इस पानी का उपयोग दवाओं आदि या रासायनिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक विधियों की। तो सबसे पहली रासायनिक विधि है हमारी अवक्षेपण या स्कंधन। इसमें कीचड़ वाले पानी को अगर हमें शुद्ध करना है तो उसके लिए फिटकरी हमारी बहुत उपयोगी होती है। पानी में फिटकरी डाल देने से मिट्टी आदि जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और बैक्टीरिया या अन्य तैरने वाली मलिनताओं को भी फिटकरी दूर कर देती है। नॉर्मली 1 गैलन पानी में 6 ग्रेन या 1 लीटर पानी में आधा ग्राम फिटकरी हमारी पर्याप्त होती है। अब हम बात करते हैं निष्संक्रमण की। इस विधि में ऐसी वस्तुओं को पानी में मिलाया जाता है जिनसे बैक्टीरिया आदि कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस कार्य के लिए जो कीटाणु नाशक पदार्थ प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं उनको लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, नीला तोता, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, आयोडीन, ब्रोमीन आदि हम यूज़ करते हैं। इन सभी माध्यमों के द्वारा हम अपने जल को स्वच्छ कर सकते हैं, उसे प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार के जल का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।